Welcome to all of you. I am Rakesh and you are watching channel Smart Classes. So friends, we are discussing topic that is motion, and another term here we are coming to discuss today, that is distance and displacement. This is very important to understand what is the difference between distance and displacement. We have to discuss about each one in a very good with a very good examples. So now we start. What is distance? आपको मालूम है कि distance दूरी को कहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये क्या है, दूरी क्या है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप मूव करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो टोटल लेंथ को कवर कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई दिल्ली से मुंबई अगर ट्रैवल करता है, तो दिल्ली से मुंबई के बीच में जितनी भी दूरी है, चाहे वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो या बाई रोड अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो जितने भी डिस्टेंस बीच में आ रहे हैं सभी को सम करने से वो टोटल डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब भी कोई स्ट्रेट पाथ में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होगा? व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ, covered or you can say travel by, है ना, दोनों एक ही मीनिंग है। डिस्टेंस इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड और ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट का मतलब या तो गाड़ी से या ट्रेन से अगर आप जा रहे हैं तो जितना भी डिस्टेंस है विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, क्योंकि अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो टाइम तो वहां पर लगेगा ही, इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट हम लोग करते हैं, ये भी मीनिंग आपका डिस्टेंस जो है वही इसका भी मीनिंग है, ये भी दूरी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्टेंस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का अर्थ होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम initial point to final point। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन अगर वो स्ट्रेट पाथ में है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो सेम होगा जो डिस्टेंस का है। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से डिफरेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इन एनी डायरेक्शंस द सम ऑफ ऑल पाथ, जिधर भी वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, चाहे वो ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, जा करके लौट रहा है, उसमें सारे जो डिस्टेंस है उनको हमको कवर करना है, तो उसमें कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान, और फिर दूसरे स्थान से फिर उसी स्थान पर अगर आ जाता है तो उसका डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट हो जाता है, क्योंकि डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम एज डिस्टेंस मैग्नीट्यूड, दोनों का एक होगा। लेकिन अगर वो जा करके रिटर्न आ रहा है, इसका मतलब पहले वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था अब वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है,
तो यहां पर आप देखेंगे कि जितना दूरी वो गया उतना दूरी वो रिटर्न आ गया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा ओनली इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल। अगर स्ट्रेट पाथ है तो उसमें अगर दोनों ट्रेवल हो रहा है ऑब्जेक्ट का तो डिस्टेंस भी सेम होगा और डिस्प्लेसमेंट भी। अब देखिए यहां पर एग्जांपल, देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर मैं समझाता हूं आपको कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अंतर होता है। सपोज कीजिए कि यहां पर कोई एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट मान लीजिए बी है, ठीक है। इस बीच में उसने बहुत सारे डिस्टेंस को कवर किया है। सपोज कीजिए कि यहां पर एक डिस्टेंस है, यहां पर मान लीजिए 0 किलोमीटर है, 0 किलोमीटर। यहां पर वो 10 किलोमीटर जाता है, फिर यहां पर 20 किलोमीटर जाता है, यहां पर 30 किलोमीटर जाता है, यहां पर 40 किलोमीटर जाता है, यहां 50 किलोमीटर जाता है और लास्ट में 60 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो while moving object from A to B, it covers a distance 0 से लेकर के 60 किलोमीटर तक वो जाता है। अगर हम यहाँ पर पॉइंट की बात कर दे रहे तो यहाँ मान ली KLMNO, अगर ये पॉइंट है तो यहाँ से आपका डिस्टेंस क्या होगा? व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस मैंने अभी तुरंत बताया है कि सम ऑफ ऑल पाथ, जितने भी पथ है, जितने भी लार्जेस्ट पथ है उसका जो सम होगा वो उसका डिस्टेंस होगा। यानी यहां पर ए से बी अगर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए बी, अगर हम ए बी की बात करें तो वी कैन राइट हियर ए के प्लस के एल प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन ओ एन प्लस ओ बी, ठीक है। और इन सब को जोड़ देंगे 0 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, तो ये जितना भी है ये हमारा यहां से देखिए 0 से 10 10 आया, 10 से 10 फिर ये 10 आया, यहां पर आप इस तरह से आपका यहां पर 60 किलोमीटर, ठीक है। यहां पर आपका 60 किलोमीटर आ गया। दिस इज टोटल डिस्टेंस, अगर आप देखिएगा तो 60 किलोमीटर आ गया। अगर मान लिए कि यहां से अगर हम पूछे कि ए से एम तक, ए टू एम कितना गया? 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। और एम से बी की दूरी, यहां से एम से बी जाता है, एम टू बी, ए टू एम क्या हो गया? ए एम की दूरी अगर 30 किलोमीटर है, 0 से 30 है तो 30 किलोमीटर लिखेंगे। और एम टू बी यानी एम बी कितना हो जाएगा डिस्टेंस? दैट इज यहां से देखिए यहां से भी 30 किलोमीटर है, तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर। ये हमारा डिस्टेंस हुआ। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, सपोज कीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ए से बी जाता है और बी से मान लिया कि यहां 20L तक आता है। ए से बी, ए टू बी अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है तो इसका मतलब वो डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट क्या जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से चल करके बी तक जाता है और फिर बी से चल करके वो एल तक आता है, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट? देखिए यहां से ए टू बी अगर जाता है तो 60 किलोमीटर वो जाता है ना। और 60 किलोमीटर से फिर वो रिटर्न होता है वो 20 किलोमीटर पर, यहां पर। यानी कितना किलोमीटर? 10 20 30 40। अगर बी से वो एल तक आता है, इसका मतलब ही इज रिटर्निंग बैक कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे और यहां पर क्या होगा? यहां पर 20 किलोमीटर। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको यहां से यहीं तक जाना था,
ए एल, अगर आप ऐसे निकालिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, आप, मेरा क्वेश्चन क्या है कि अगर ए से बी तक गया और बी से फिर एल आया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, ए एल। क्योंकि अगर हम यहां से देखेंगे ए बी माइनस बी एल, ए बी माइनस बी एल देखेंगे तो क्या बच जाएगा, ए एल इजकल टू ए एल। ठीक है, ए बी कितना है 60 किलोमीटर और बी एल कितना है, बी एल यहां से 40 किलोमीटर विच इज इक्वल टू ए एल। देखिए यहां से ए से एल की दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। तो ऐसे भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं 20 किलोमीटर। So this is the example. I am going to show you what is the difference. Here difference is only in terms of magnitude. अगर सेम डायरेक्शन में, सेम पाथ में अगर मूव कर रहा है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, that is distance will be same and displacement will be same. But if direction is going to change, अगर डायरेक्शन दूसरे पाथ में होकर मूवमेंट हो रहा है तो डिस्टेंस में जो भी आएगा दैट इज टोटल लेंथ, वो तो आएगा लेकिन उसमें डायरेक्शन का कोई वैल्यू नहीं है, उसमें डायरेक्शन का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में इट टेक्स मीनिंग ऑफ डायरेक्शन। जैसे ही उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगा। यानी इससे हम ये चीज बता सकते हैं कि डिस्टेंस हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, बट डिस्प्लेसमेंट है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ। ठीक है, दूसरी बात कि डिस्टेंस जो है टोटल लेंथ है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस जो है ऑलवेज, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज एक्सीडिंग फ्रॉम प्रीवियस। जो भी उसका वैल्यू है वो पहले से ज्यादा होते चला जाता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करें तो इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। किसकी बात मैं बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट की, जिसमें कि वैल्यू में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ इसमें आते हैं, इसलिए हम लोग उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट फ्रेंड्स। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पर रख रहा हूँ और इस एग्जांपल से मैं क्लैरिटी ज़्यादा कर पाऊंगा दोनों के बीच में। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल कर रहा है ए से लेकर बी से सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ए से एच तक का जो डिस्टेंस है और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, ए से बी 1 किलोमीटर, बी से सी 2 किलोमीटर, डी से ई जो है वो 2 किलोमीटर, एफ 1 किलोमीटर, जी से एच 1 किलोमीटर एंड ए टू एच जो है 5 किलोमीटर। तो आपको यहाँ से क्या फाइंड करना है कि डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू एच। कोई ऑब्जेक्ट जो है ए से एच तक का जो दूरी कवर कर रहा है वो क्या होगा। तो ए से एच तक का अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम ए से बी जो डिस्टेंस है उसको सम कर देंगे। यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस जी एच। ठीक है, और ये वैल्यू जो आता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर। यहां से हम लोग देखते हैं कि 2 1 3 2 5 6 1 7 टोटल वो डिस्टेंस कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू एच, तो वो 7 किलोमीटर ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है ना, तो यहां पर हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट अगर हमको निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट ए से लेकर एच तक का जो दूरी है उसमें हर बार जो है डायरेक्शन वो चेंज हो जा रहा है ना। तो ये डायरेक्शन से हमको उसको टोटल नहीं करना, हमको यहां से ए से एच तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अगर हम ए से बी जाते हैं, बी से सी जाते हैं तो ये लॉन्ग ट्रैवल किया गया है,
लेकिन हमारा जो इस फिगर बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन ए टू एच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। तो ए से एच डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए टू एच, यानी वैल्यू ऑफ ए एच इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसी को हम लोग कहेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड। आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड हियर आई हैव डिस्कस ऑलरेडी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।